हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आपको बता दूं, आज की बरसातों का मौसम है और जानवरों का, कीड़े मकोड़ों का कहर बरस रहा है। कहीं ना कहीं से कितनी भी सफाई रख लो, कोई ना कोई कीड़ा, जानवर या विशेष रूप से छिपकलियां आ ही जाती है। गर्मी में, बरसात में छिपकलियां बहुत आयत दिखने को मिलती है और बहुत से लोग, आपको बता दूं, छिपकली को देखना शगुन और अपशगुन दोनों मानते हैं। छिपकली से डरना, अपशगुन मानना, उसे भगा देना, ये सभी आपकी खुद की बर्बादी करते हैं, क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। ये हमें क्यों हम डरते हैं? यूजुअली हम जानते हैं कि ये हमारे खाने पीने की चीज़ों को दूषित कर सकती है, हमारे जो खाने पीने का सामान है खराब हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, यही छिपकलियां हमें भविष्य से जुड़ी हुई कई घटनाओं का संकेत भी देती है। आपको संकेतों के बारे में आज मैं बताऊंगी कि छिपकली से जुड़े हुए कुछ वास्तु दशाओं के बारे में बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो लक्ष्मी का प्रतीक है, तो इसे घर के मंदिर या पूजा घर के आसपास देखना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर अक्सर आपके पूरे घर को छोड़ करके मंदिर के पास छिपकली दिखाई देती है तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है। कहते हैं ऐसा घर धन धान्य से भरा रहता है और घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है। घर के मंदिर में छिपकली का होना आर्थिक स्थिति को सुधरने की ओर संकेत भी देता है। खासकर दिवाली की रात होती है तो अक्सर हम बात करते हैं दिवाली की रात को छिपकली की, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का ही संकेत होता है और छिपकली का इस दिन घर में आगमन होना घर में लक्ष्मी के आगमन को दिखाता है। और इस दिन अगर खास रूप से छिपकली घर में दिख जाए तो आपको भूल से भी बाहर नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की धन हानि नहीं होगी पूरे साल में और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, यही इसका सूचक होता है। जब भी आप किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, चाहे वो रेंट का हो चाहे आपका अपना घर हो, और आपको छिपकली दिखाई दे जाती है दरवाजे पे ही या घुसते ही, तो यह आपके घर के किसी पूर्वज या पितर के आगमन को सूचित करती है। और पितर छिपकली के रूप में दिखाई देते हैं, आपको अपना आशीर्वाद देने आते हैं। लेकिन कई बार आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको छिपकली मरी हुई दिख जाए या मिट्टी में दिख जाए तो आपको ये अशुभ संकेत होते हैं और हो सकता है जो गृह स्वामी है उसको बीमारियों का सामना करना पड़ जाए। क्या करना चाहिए ऐसे में? जब भी आप अपने नए घर में दस्तक दें तो ट्राई करें कि छिपकली के दर्शन न हो, और अगर हो जाए तो पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद ही आपको नए घर में प्रवेश करना चाहिए। और अपने पितृ के निमित्त कुछ भी भोजन हुआ, कपड़ा हुआ, आपको दान करना चाहिए। किसी गरीब को थोड़ा दान करना चाहिए, ये ठीक रहता है। कई बार होता है दो छिपकलियां एक साथ दिखाई दे जाती है। अब ये छिपकली के समायोजन को दिखाता है। अगर आपको भी ऐसा कोई दृश्य दिखता है तो ये एक शुभ संकेत कहा जाता है। कहा जाता है कि घर में पति पत्नी के बीच में अच्छे रिश्ते रहने वाले हैं, और कई बार तो पुराने जो फ्रेंड्स हैं उनके भी आगमन को ये बताता है। लेकिन अगर घर में दो या दो से अधिक छिपकलियां लड़ती हुई दिखाई दे तो ये अशुभ संकेत होता है। छिपकलियों का लड़ना घर के लोगों के बीच असामंजस्य यानी कि मतभेद को दिखाता है और घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये आपके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी लड़ाई झगड़े के संकेत देता है। अक्सर हम बात करते हैं छिपकली गिर गई, छिपकली किसी के शरीर पर गिर गई तो सभी लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं ये जानने के लिए कि शरीर पे गिर गई तो क्या होगा, शुभ होगा या अशुभ होगा। सबसे पहली बात तो है ये बुरे केतु की निशानी होती है। आपके जीवन पर अगर केतु का प्रभाव आ जाता है ज्योतिष में, इसलिए हम मानते हैं कि ग्रहों की बुरी दशा के चलते हमारे शरीर पर छिपकली गिरती है। अगर केतु की स्थिति सही नहीं है तो जीवन स्ट्रेसफुल होता है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, एक समस्या खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, और इसके बुरे प्रभाव के वजह से मनुष्य ऐसे निर्णय लेने लगता है जिससे उसका पूरा परिवार उजड़ जाता है। असफलताओं का दौर शुरू होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, और इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि कौन से शरीर के कौन से भाग पर, ये भी सब में नहीं होता, शरीर के कौन से भाग पर छिपकली गिरी है ये आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर कोई महिला है तो उसके बाएं भाग पर और पुरुष है उसके दाहिने भाग पर छिपकली का गिरना ये अच्छा माना जाता है। अगर छिपकली नीचे से ऊपर चढ़ रही है और ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो ये अशुभ माना जाता है। तो माथे पर जैसे छिपकली गिरती है तो इससे धन मिलने की संभावना बढ़ती है। दाहिने कान पर गिरती है तो गहनों की प्राप्ति होती है, और बाएं कान पर गिर जाए तो आयु में वृद्धि होती है। छिपकली अगर नाक पे गिर जाए तो इससे भाग्योदय होता है, और मुख पर गिर जाए तो स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति होती है।
यदि छिपकली बाएं गाल पर गिरे तो पुराने मित्र से भेंट होती है और दाहिने गाल पर गिरे तो आयु में बढ़ोतरी होती है। गर्दन पर अगर छिपकली गिर जाए तो प्रसिद्धि मिलती है। दाहिनी आंख पर छिपकली गिरती है तो दोस्तों से भेंट होता है और पीठ के दाहिनी ओर छिपकली का गिरना बहुत ही सुख संपत्ति की प्राप्ति का संकेत होता है। छिपकली अगर दाहिने कंधे पे गिर जाए तो हर चीज में जीत मिलती है। दाहिने हाथ पर गिर जाए तो शीघ्र लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर सीने के दाहिने भाग पर गिर जाए तो खुशियों का आगमन होता है। पेट पर गिरे तो गहनों की प्राप्ति होती है और कमर के बीच गिर जाए तो छिपकली के गिरने से धन लाभ होता है। नाभि पर गिरे तो हर इच्छा की पूर्ति होती है। दाहिनी जांघ पर गिरती है तो इससे सुख मिलता है और दाहिने घुटने पर छिपकली गिरती है तो इससे यात्रा का मौका मिलता है। दाहिने पैर पर छिपकली का गिरना यात्रा का संकेत देता है और अगर बालों पर गिर जाए तो ये मौत आने का संकेत होता है। बाईं आंख पर गिरने से बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। पीठ के बीच में छिपकली गिर जाए तो घर में आपको विरोध का सामना करना पड़ता है और पीठ के बाईं ओर गिर जाए तो बीमारियों के आगमन का संकेत माना गया है। बाएं कंधे पर गिरना इससे नए दुश्मन बनते हैं और हाथ के बाईं ओर गिरने से धन छीने जाने की चिंता बढ़ जाती है। सीने के बाएं भाग पर गिरना घर में ज़्यादा कलह होने का संकेत होता है। बाईं जांघ पर गिरना शारीरिक कष्ट देता है। बाईं घुटने पर गिरना बुद्धि की हानि करता है और बाएं पैर पर गिरना घर में कलह, दुख और बीमारी के आगमन को दर्शाता है। अगर छिपकली गिर जाए तो शरीर के किसी भी अंग पर गिरे, उस स्थान को चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, आपको तुरंत पानी से धोना चाहिए या नहा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी देखा जाए तो साइंटिफिकली उसके शरीर में जहरीला पदार्थ होता है और जब वह किसी पर गिरती है तो अपने शरीर का जहर आपकी त्वचा पर छोड़ देती है। घर में छिपकली अगर आ जाए और मरने वाली हो या मर जाए तो समझना चाहिए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मरी हुई छिपकली का घर में होना बुरी आत्माओं को बुलावा देता है और इस सब से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने घर में हवन या पूजा पाठ करवाना चाहिए, क्योंकि बिना पूजा पाठ या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, घर में धूप दीप करना, गौमूत्र का छिड़काव करना, इस प्रकार की चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए। कई बार छिपकली के मल और इसकी लार भी गिर जाते हैं, तो आपको बता दूं ये बहुत बुरा माना जाता है। इससे सैल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरियम होता है जिससे फूड पॉइजनिंग भी होती है, इससे खतरा ज़्यादा होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि खाने में छिपकली गिर जाने से, उसको खाने से लोगों की मौत हो जाती है या तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा जहाँ छिपकलियाँ होती है उस घर में भोजन को ढक के, ऐसे भी आपको घर में कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए कई जगह मैंने देखा है कि घर में खाना बना रहे खुला छोड़ के रखा है, वो टेंशन नहीं है कि नहीं है हमारे कोई जानवर नहीं है हमारे घर में, कोई कीड़े मकोड़े नहीं, लेकिन आपको सूक्ष्म जीव होते हैं। हमेशा खाना जब भी बनाते हैं या बना कर रखते हैं, इसको प्लीज़ ढक करके रखा करें। आपने देखा होगा कई बार छिपकली घर में आती है, आप क्या भगाएंगे, वो खुद ही भागना शुरू कर देती है। भागने से पहले वो यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। इसका साफ मतलब होता है कि आपके घर में धन की कमी होने वाली है और आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका बुरा वक्त शुरू हो सकता है। और यदि सपने में छिपकली को आप लड़ते हुए देखते हैं तो ये भी आपसी मतभेद दिखाता है। और आप सपने में अगर छिपकली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये डरकर दूर भागती है तो ये शुभ संकेत होता है। अगर रियल में देखा तो बुरा, लेकिन अगर सपने में देखा तो ये शुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत जल्दी शुभ समाचार आपको मिलेगा, धन की वर्षा होगी। यदि आपके घर में ज़मीन पर छिपकली रेंगती है और बार बार आपको घर पे ज़मीन पे चलती दिखाई दे तो ये किसी प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप हो, तूफान हो या इनसे कोई दुर्घटना होने के चांसेस के संकेत देती है। ऐसे में आपको उपाय ज़रूर करना चाहिए और भविष्य में आने वाले समय में सजग रहना चाहिए ताकि आप किसी अनहोनी से बच जाएं। वैसे तो आपने छिपकली की आवाज़ कभी नहीं सुनी होगी, पर जब भी ये घर में आती है तो चुपचाप इधर उधर ही घूमती है, किसी को नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर छिपकली आवाज़ करने लग जाए तो समझ जाएं कि किसी न किसी घर के मेंबर के साथ दुर्घटना हो सकती है। छोटी मोटी दुर्घटना भी, लेकिन कुछ न कुछ गलत हो सकता है। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको छिपकली की आवाज़ पूरब हो, उत्तर हो, ईशान दिशाओं से सुनाई दे तो आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। इससे धन की प्राप्ति होती है।
नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन का अवसर प्राप्त होता है। और तीसरे और चौथे प्रहर में अगर पूरब दिशा की ओर से विशेष रूप से आवाज़ सुनाई दे तो ये आपके लिए शुभ संकेत होता है। धन की प्राप्ति होती है और व्यापारी के व्यापार में वृद्धि आने लगती है। यदि आप सपने में छिपकली देखते हैं, छिपकली को शिकार करते हुए, कीड़े मकोड़े खाते हुए या हमला करते हुए, या सपने में छिपकली को मारना, छिपकली से डरना या रेंगती हुई छिपकली के सपने आते हैं तो ये सभी अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि ये भविष्य में होने वाले अशुभ कार्यों या घटनाओं को दर्शाते हैं। अगर आप सपने में छिपकली को पकड़ते हैं और आपसे डरती हुई दिखाई देती है तो ये शुभ कार्य होने के संकेत होते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके भविष्य में जल्दी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। तो बात की हमने बहुत सारे संकेतों की, लेकिन दिख जाए इस प्रकार से तो क्या करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आ सकती है तो अगर इस प्रकार से दिखे तो तुरंत अपने घर में, मंदिर में या भगवान की मूर्ति के पास थोड़े से कुमकुम चावल लेकर के जाइए और इसे दूर से ही छिपकली पर छिड़क दीजिए। ये काम करते समय अपने मन में किसी मुराद को भी आप चाहें तो मन ही मन बोल सकते हैं कि वो कामना करे कि वो पूरी हो जाए। और शास्त्रों में ये बहुत क्लियरली लिखा गया है कि छिपकली की पूजा से धन संबंधी समस्याएं मनुष्य की खत्म होती है और धन प्राप्ति के नए मार्गों की प्राप्ति होती है, क्योंकि केतु का कारक माना जाता है और केतु छाया ग्रह है। और इसके लिए आप चाहें तो दुर्गा पूजा से भी शांति कर सकते हैं, क्योंकि देवी दुर्गा को छाया रूपेण कहा गया है और केतु कौन सा है, छाया ग्रह है। अगर आप नाग पर नाचते हुए, कालिया नाग पर नाचते हुए भगवान कृष्ण की तस्वीर को सामने रख कर के भी हर रोज़ 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे तो भी अगर आपको बुरे फल प्राप्त हुए हैं या बुरे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और आपके मन में वहम हो रहा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। और या फिर आप केतु का दान भी करा सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, हनुमान सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इनके पाठ और जप करने से ग्रह पीड़ाएं शांत होती है और शुभ फल प्रदान करती है। कन्या दान कर सकते हैं, कपिला गौ का दान कर सकते हैं। और इस तरह से आप केतु के लिए हल्के गुलाबी रंग के कपड़े उस दिन पहने और दान करें गुलाबी रंग के कपड़े। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है, शुभ फलों की प्राप्त होती है। आपके जो भी कार्य हैं अगर बिगड़ रहे हैं तो वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगते हैं। कई लोग लहसुनिया भी चाहे तो धारण कर सकते हैं। एक बार कुंडली चेक करा लीजिए। सिर्फ छिपकली देख करके लहसुनिया धारण करना बुद्धिमानी नहीं होगी। और आप अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रियल में समय बुरे चल रहे और छिपकली आए दिन आपको इस प्रकार के संकेत दे रही है तो आप और कुछ ना कर सके, पंचमुखी शिव जी के सामने बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। दोस्तों थोड़ा एक्साइटिंग है, थोड़ा डरावनी बातें होती है क्योंकि जीव है, फिर भी शास्त्रों में आप देखिए कितना महत्वपूर्ण रखती है। एक छिपकली और लक्ष्मी माँ का प्रतीक है, तो ये छोटे छोटे संकेतों को जानना, शुभ अशुभ संकेत जो भी हैं इनको जानना और इनके उपाय करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ध्यान रखें, इस चीज़ों को अंधविश्वास ना बनाएं, इसके पीछे दौड़े नहीं। हाँ, ये एक फ़न और एक्साइटिंग तौर पे इसे देख करके लीजिए। और छोटे छोटे अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो एक बार उपाय जो बताएं वो ज़रूर कर लीजिए। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से फ़न की तरह ही समझ लीजिए, एक्साइटमेंट की तरह ही इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। और पितृपक्ष आने वाले, नवरात्र आने वाले, किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।